हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट अचीवर स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, आज हम उत्तराखंड में कत्यूर राजवंश के अंदर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कत्यूर राजवंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक पढ़े थे, जैसे हमारे धामदेव हो या बसंत देव वासंती देव राजवंश पढ़ा था। तो आज हम इसमें कत्यूर राजवंश जो उन्होंने व्यवस्थाएं अपने शासन के अंतर्गत अपने राज्य में बनाई थी, उन सब व्यवस्थाओं के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हम बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, हमारा आज का टॉपिक है कत्यूर राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्थाएं। क्या है हमारा टॉपिक? कत्यूर राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्थाएं। तो फ्रेंड, अगर एग्जाम में या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है कि कत्यूर राजवंश के अंतर्गत कौन कौन से पद सृजित किए गए, यानी कि उन्होंने अपने कौन कौन से पदाधिकारी अपने राजवंश के अंतर्गत नियुक्ति किए। तो फिर जैसे कि आपको पता है कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कत्यूर राज यह पद किस राजवंश के अंतर्गत, ये जो कत्यूर राजवंश अंतर्गत जो पद दे रखे हैं, तो यह किस राजवंश के अंतर्गत, तो इनका कार्य क्या था कत्यूर राजवंश में। तो फ्रेंड, आपको ये मतलब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको इससे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो हमारा पहला पॉइंट है कि प्रारंभिक कत्यूर राज्य जो था पश्चिमी सतलज नदी तट से दक्षिण के मैदान तक था, यानी कि उनका क्षेत्र कहाँ तक था? दक्षिण के मैदान तक, कहाँ तक? यूपी तक था, तक का क्षेत्र वहां तक ही विस्तृत था। कहाँ के? पश्चिम में सतलज नदी घाटी से, सतलज नदी तट से दक्षिण के मैदान तक विस्तृत था, ऐसा जनश्रुति है, लोगों द्वारा बातें कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कत्यूर राजवंश जो है राजतंत्र में विश्वास है, यानी कि जो राजा द्वारा शासन चलाया जाता था उसमें क्या कत्यूर राजवंश विश्वास करते हैं, यानी कि मौर्य द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था लागू थी उसी को आगे वह बढ़ा रहे थे कि राजतंत्र में यह पद जो थे वंशानुगत थे। ठीक है, ये वंशानुगत थे। जो हमारे राजतंत्र के अंतर्गत आते वो क्या होते हैं? वंश, यानी कि वंश 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 के अनुसार चल रहे थे कि इनके वंश दर पीढ़ी क्या इनमें इन्हीं का ही शासन। तो इसी तरीके से उन्होंने मौर्य द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर रखी थी अपने राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिलेखों में कत्यूरों के निम्नलिखित पदाधिकारियों के नाम पाते हैं, यानी कि जो अभिलेख मिले हैं उसमें जो कत्यूरों द्वारा पद सृजित किए गए थे, उनके जो अभिलेखों में पद सृजित किए गए थे कत्यूर राजवंश के अंदर, वो इस प्रकार है। तो हम आते हैं अपने पद, ये पहले पॉइंट की तरफ कि पहला पद जो हमारा कत्यूर में था वो था राजतमय। क्या हमारा पहला पॉइंट था? राजतमय, जो हमारा पहला पद दे रखा है राजतमय। यह जो संभवतः यह था कत्यूर काल का सर्वोच्च पद था, यानी कि जो कत्यूर काल में पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कत्यूरी काल का हमारा सर्वोच्च पद कौन सा था, तो हमारा कौन सा? राजतमय। कौन सा? राजतमय, जो हमारा था कत्यूर काल का सर्वोच्च, जो राजा को समय समय पर अपनी सलाह देता था, यानी कि जो भी राजा द्वारा या युद्ध से संबंधित हो या फिर किसी भी कार्य संबंधित हो तो वो उसको सलाह कौन देता था? राजतमय, जो उसका सर्वोच्च पद था। राज्य में किसका सर्वोच्च पद था कत्यूर काल के अंदर? राजतमय जो था वो कत्यूर काल के अंतर्गत सर्वोच्च पद होता था उस समय पे। नेक्स्ट पॉइंट है महासामंत। तो महासामंत जो था यह पदाधिकारी क्या? सेना का प्रधान, यानी कि जो सेनापति, एक तरीके से हम सेनापति कह सकते हैं, यानी कि पूरी सेना का जो प्रधान होता था, सेनापति होता था, उसे क्या कहते थे कत्यूरी काल में? महासामंत कहते थे। यानी कि एक तरीके से सेनापति हुआ तो इसलिए कत्यूरी काल में से महासामंत के, यानी कि सेनापति क्या होता था उस समय हमारा कत्यूरी काल में? महासामंत होता था। नेक्स्ट पॉइंट है महाकर तृतिका। कहाँ है? क्या है हमारा? महाकर तृतिका। यह एक निरीक्षण संबंधी कार्यों की देखभाल, यानी कि जो राज्य में निरीक्षण, यानी कि कोई निर्माण कार्य कुछ भी हो उसका निरीक्षण कौन करता था? महाकर तृतिका। कौन? महाकर तृतिका, जो हमारा निरीक्षण संबंधी कार्य की देखभाल उसकी सबकी देखरेख क्या करता था? महाकर तृतिका करता था उन सभी की देखभाल। और इसे मुख्य रूप से ओवरशियर भी कह सकते हैं, यानी कि एक तरीके से अधीक्षक जो निरीक्षण करता हो सकता है उसे ओवरशियर, यानी कि हिंदी में जो इसका अर्थ बता रहे ओवरशियर, यानी कि निरीक्षण करता जो हुआ करता था कत्यूर काल में, उसे क्या कहा जाता था? महाकर तृतिका। नेक्स्ट हमारा पद था इसमें उदाधिला। आधुनिक सुपरिटेंडेंट जैसा पदाधिकारी होता है। सुपरिटेंडेंट क्या हो सकता है? यानी कि उन्हीं सभी का जो निरीक्षण करता था उन्हीं का सभी का जो प्रधान होता था सुपरिटेंडेंट, यानी कि सभी का एक तरीके जैसे हम इस समय सुपरवाइजर जैसा कह सकते हैं, यानी कि सभी जो इसके अंडर काम करते थे ये सारे पद इसी के अंतर्गत आते थे। यानी कि सुपरिटेंडेंट जो हमारा था ये सभी निरीक्षणकर्ता का प्रधान होता था।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सौदा भंगाधिकृत। क्या? सौदा भंगाधिकृत। सौदा भंगाकृत यह जो हो जाता है, यह राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर होता है, यानी कि आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग है या जो हमारे उस समय पे कत्यूरी काल में मंदिर की शैली हो गई या उन्हीं का जो मुख्य डिज़ाइन तैयार करता था, वो क्या हमारा ये सौदा भंगाकृत होता था, यानी कि उनका डिज़ाइन जो तैयार करता था वो क्या होता है? सौदा भंगे, जो राज के निर्माण कार्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं, यानी कि जो उनका महल हो या उनके गढ़ हो, उन्हीं का जो रूपरेखा तैयार कौन करता था? सौदा भंगरे, जो उन्होंने पश्चित कर रखा था उसके लिए सौदा भंगरे कत्यूरी काल में किस नाम से जाना जाता था? सौदा भंगाकृत। किस नाम से? सौदा भंगाकृत। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करिका। करिका यह राज्य के मुख्य राज मिस्त्री होते हैं, जिनको करिका कहा जाता है। क्या? जो राज मिस्त्री होते थे वो क्या कहे जाते थे? हमारे करिका। क्या? करिका कहे जाते थे हमारे राजमिस्त्री, जो हमारे राजमिस्त्री का कार्य करते हैं, यानी कि मंदिरों या भवनों को निर्माण करने का कार्य करते थे हमारे के करिका कत्यूरी काल में करिका नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? करिका नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है प्रांतपाल, यानी कि जो हमारा कत्यूरी काल में राज्य जो है तो जो उसकी सीमाएं होती थी उनकी सुरक्षा को नियुक्त करने का पद, यानी कि जो सीमा की सुरक्षा में हमारे सैनिक होते थे उनको नियुक्त करने वाला क्या अधिकारी होता था? प्रांतपाल। किस नाम से जाना जाता था कत्यूरी काल में? प्रांतपाल। उन्होंने पद सृजित कर रखा था जो सीमाओं की सुरक्षा के लिए सैनिक को नियुक्त करता था, उनका पदाधिकारी क्या कहलाता था? प्रांतपाल कहलाता था। अब नेक्स्ट हमारा पद था इसमें वर्मपाल। वर्मपाल जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में, यानी कि जो सीमा के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे हमारे आवागमन पर कड़ी नजर रखने वाला, यानी कि जो उसके अंदर कोई घुसपैठिया ना आए या कोई बाहरी कोई राज्य का कुछ हस्तक्षेप ना हो, तो इसके लिए किस पद की नियुक्ति कर रखी थी कत्यूरी ने? वर्मपाल नाम से पद सृजित कर रखा था, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर आवागमन पर कड़ी नजर रखता था। संभवतः जो इनकी नियुक्ति होती थी प्रांतपाल की सहायता के लिए, यानी कि जो प्रांतपाल होते जो सैनिकों आदि या सभी की नियुक्ति करता था वो उसी की सहायता के लिए वर्मपाल पद को सृजित किया गया था। किसकी? प्रांतपाल की सहायता के लिए इस वर्मपाल पद को सृजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा पद है इसमें घटपाल। गिरी तथा पर्वत प्रदेश प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त जो पदाधिकारी होता था हमारा कौन? घटपाल कहलाता, यानी कि जो हमारे कत्यूर राज्य के अंतर्गत हमारा पर्वतीय प्रदेश आते थे तो उन्हीं की जो उनकी रक्षा के लिए जो पदाधिकारी नियुक्त होते वो हमारे कौन? घटपाल कहलाते थे। क्या? घटपाल कहलाए जाते थे। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नरपति। तो नरपति में यह है कि जो नरपति था हमारा नदी के तटों घाटों पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए नियुक्त पदाधिकारी होता था, यानी कि जो हमारा उत्तराखंड क्षेत्र है, ये हमारा तीर्थ क्षेत्र था, तो कत्यूर राजवंश के अंतर्गत तो उन्होंने एक पद सृजित किया नरपति नाम से। तो नरपति जो हमारा होता था जो घाटों पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए उनके रख रखाव का आदि जो कार्य जो किसके पास होता? नरपति के पास होता। तो उन्होंने कत्यूर राजवंश के अंतर्गत कत्यूरों ने किसको? नरपति नाम का पद एक सृजित किया, जिससे कि तीर्थ यात्रा क्षेत्र के अंतर्गत जो यात्री थे हमारे जो तीर्थ यात्रा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी हो तो कत्यूर राजवंश कहते हैं इस नरपति पद को सृजित किया गया है। और यह चुंगी इत्यादि की वसूल भी करती है, यानी कि जो नदी पुलों आदि पे जो चुंगी कर वसूला जाता है वह भी नरपति इसी पद के माध्यम से वसूला जाता था, यानी कि जो कत्यूर राजवंश नरपति था यह चुंगी कर भी वसूल करता था। अब नेक्स्ट है हमारा सैनिक प्रशासन। तो सैनिक प्रशासन जो है हमारा सैनिक प्रशासन के अंतर्गत जो हमारा है कि वीरवाहिनी जो कत्यूरी सेना थी मुख्यतः 4 भागों में विभक्त थी। कितने? 4 भागों में। तो इसके अंदर पदांतिक सेना हमारी पैदल सेना होती है, हमारी पैदल सेना होती थी। और अश्वारोही सेना हमारी, यानी कि जो घुड़सवार सेना होती थी हमारी, घुड़सवार सेना। और जो गजारोही यानी कि जो हाथियों के माध्यम से जो गजारोही सेना हाथियों की सेना होती थी। और उष्ट्रोही हमारी लास्ट सेना हमारी कौन सी होती थी? उष्ट्रोही ये होती थी। तो इसमें जो पदातिक सेना का जो नायक कहलाता था वो हमारा कौन कहलाता था? गौलमीक। तो उसका नाम क्या दे रखा था? उसमें पदातिक सेना के नायक को गौलमीक नाम दे रखा था। क्या?
गौल्मिक नाम दे रखा था हमारे पदांतिक यानी पैदल सेना के नायक जो हमारा क्या कहलाता था, गौल्मिक कहलाता था। और जो अश्वरोही सेना का नायक जो कहलाता था हमारा अश्वबलाधिकृत होता था, यानी कि उसका क्या नाम नाम दे रखा था, क्या पद का नाम जो हमारा जो दे रखा था वो क्या दे रखा था, अश्वबलाधिकृत। और जो गजारोही सेना का नायक जो था हमारा उसका नाम दे रखा था हस्तिबलाधिकृत। तथा उष्ट्रोही सेना का जो था हमारा वो क्या था, उष्ट्रा बलाधिकृत कहलाता था। तो कत्यूर राजवंश क्या था, जो हमारी सेना 4 भागों में विभाजित थी, तो उन्होंने उन पदों के जो नाम अलग-अलग सृजित कर रखे थे। जो हमारा पदांतिक सेना का तो गौल्मिक था, और अश्वरोही सेना का अश्वबलाधिकृत, और गजारोही सेना का हस्तिबलाधिकृत, और उष्ट्रबलाधिकृत, ये नाम उन्होंने सृजित कर रखे थे। तो जो कत्यूर राज्यों की तीनों छोटी सेना का नायक यानी कि जो हमारी पदांतिक सेना अश्वरोही सेना और गजारोही सेना का जो नायक होता था उसको क्या हस्तयावोष्ट्र बलाधिकृत कहलाता था। क्या, हस्तयावोष्ट्र बलाधिकृत, यानी कि जो हमारी तीनों छोटी सेना का नायक जो होता है गौल्मिक और अश्वरोही और गजारोही, इन तीनों का नायक को क्या हस्तयावोष्ट्र बलाधिकृत नाम दे रखा था। और जो सेना के जो हमारे पदांतिक हो, अश्वारोही हो, गजारोही, उष्ट्रोही, उन तीनों का जो प्रधान होता था वो कौन होता था, हमारा महासामंती। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि महासामंती जो हमारा था सेनापति कौन होता था, वो कत्यूर काल में महासामंत कहलाता। जो हमारा सेनापति होता वो हमारा महासामंत कहलाता था। क्या, किस नाम से जाना जाता था, महासामंत सेनापति, महासामंत नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड, मिलता हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हम इससे अच्छा और टॉपिक लेकर आएंगे। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।